आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड में अगर आप अपने एसआईपी को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं कि आप लोग अपनी एसआईपी को कैसे करेंगे, कहां से करेंगे और कैसे आपको क्या देखना होता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में नहीं करना चाहिए, आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है। ये सारी जानकारी दोस्तों आप इन्वेस्ट करने से पहले देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों जब भी आप लोग अपने एसआईपी को करें तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि अगर आपको नहीं पता है कि एसआईपी में ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे बाद में अगर आपको पता चलता है तो आपको थोड़ा सा लगता है कि यार ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। जैसे कि जब आप लोग अपनी एसआईपी को करते हैं तो वहाँ पे मैंडेट का भी चार्ज एक होता है जो कि दोस्तों आपको शुरू में नहीं पता चलेगा। जैसे कि आप डायरेक्टली हमने ऐप आपको बता दिया कि इस ऐप के थ्रू होता है और आप ऐप में जाएंगे और वो चीज़ें कर देंगे। उसके बाद आपको जब पता चलेगा कि ये चार्ज होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि ये चार्जेस हमको पता होने चाहिए थे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसबीआई के जो ऑथराइज्ड जो वे हैं आप उनके थ्रू कर सकते हैं और कौन सा वे दोस्तों परफेक्ट है उसके थ्रू हम आपको यहाँ पे लाइव दिखाएंगे कि हम अपनी एसआईपी को कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो हम ऐप यूज़ करने वाले हैं एसआईपी के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो हम एसबीआई का इन्वेस्ट टैब ऐप यूज़ करने वाले हैं। इस ऐप के दोस्तों काफ़ी सारे बेनिफिट हैं जो कि हम आपको इसी के साथ साथ में बताते रहेंगे। अब दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम इस ऐप का यूज़ करने जा रहे हैं तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। दोस्तों आप फर्स्ट टाइम हैं तो इस ऐप में आप लोग सिंपल अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस आपके पास दोस्तों पेन नंबर होना चाहिए और कुछ बेसिक डिटेल्स डालने के बाद इस ऐप में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन दोस्तों कर पाएंगे। इसके बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आता है। दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने के कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों एक ऑप्शन होता है कि आप लोग अपना बैंक में जाके आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे दोस्तों ये होता है कि आपके हाथों में कुछ चीज़ें दोस्तों नहीं होती हैं। तो वहाँ पे कई बार ये हो जाता है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए अगर कुछ करना है तो आपको बैंक ही जाना पड़ेगा। एक भी होता है कि आप योनो ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों योनो ऐप में मैंने किया है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि योनो ऐप के थ्रू दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत होती है। ठीक है, और दोस्तों वहाँ पे चीज़ें सेम ही होती हैं। अगर आप योनो ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो भी आपको इसी ऐप में शो करता है। मेरे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं जहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि अगर आपने योनो ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट को किया होगा तो उन पैसों को आप इस ऐप के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं आप देख सकते हैं। तो फिलहाल जब आप इस ऐप में लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको इस अकाउंट का कोई भी चार्जेस नहीं देना है, मतलब आपने इसमें लॉगिन किया तो इस ऐप का यूज़ करने का कोई भी चार्ज दोस्तों नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस ऐप को लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखाता है। जब आप एक बार लॉगिन कर लेते हैं तो बस आपको अपने थंबनेल से इसको लॉगिन करना होता है, बाकी बार बार आपको यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो भी शो होगा। जब आप लोग का इन्वेस्टमेंट कुछ होगा तो आपको इसी पोर्टफोलियो में सारा शो करेगा जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अभी यहाँ पे दोस्तों जीरो है क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी एसआईपी मैंने नहीं की है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई एसआईपी या फिर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट को किया होगा वो एसआईपी आपको यहाँ पे शो होगी। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपने आज की डेट में कोई एसआईपी को किया है और या फिर बोलें कि आज की डेट में आपके बैंक से एसआईपी का अमाउंट डेबिट हो गया है तो वो अमाउंट आपके इस पोर्टफोलियो में यहाँ पर शो होने में करीबन दोस्तों 3 से 4 वर्किंग डेज़ का समय लगता है। तो ये दोस्तों कभी घबराना नहीं है आप कि आपके बैंक से पैसा कट गया है और आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे यूनिट अलॉट होने में या फिर यूँ कहें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होने में 3 से 4 वर्किंग डेज़ का समय लगता है नॉर्मली। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों हर ऐप में होता है। आप किसी भी ऐप के माध्यम से करेंगे वहाँ पे आपको 2 से 3 दिन का समय देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो आपके यहाँ पर शो हो जाएगा। और ऐसा ही दोस्तों विड्रॉल में भी होता है। जब आप विड्रॉल करते हैं तो यहाँ से जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके 3 से 4 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आता है। ठीक है, आई होप दोस्तों इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं कि भैया हमको अब एसआईपी को करना है। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो इन्वेस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तीसरा ऑप्शन, आपको इस पर टिक करना है।
टिक करने के बाद यहाँ पे आपको ब्राउज बाय कैटेगरी भी मिल जाएगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड जो होते हैं, अगर आप इक्विटी है, हाइब्रिड है, डेब्ट है, या फिर इस तरीके से आपको अगर म्यूचुअल फंड को सेट करना है तो आप कैटेगरी वाइज भी जा सकते हैं। अगर आपको किसी का नाम पता है म्यूचुअल फंड का, तो आप सीधे ऊपर सर्च करेंगे और वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग ब्राउज कैटेगरी में आएंगे, उसके बाद अगर आपको ये देखना है कि भैया मुझे पूरे म्यूचुअल फंड देखना है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं, तो यहाँ पे व्यू ऑल का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको व्यू ऑल पे टिक करना है। व्यू ऑल पे टिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी इसके म्यूचुअल फंड हैं वो आपको यहाँ पे शो होते हैं। जैसे कि एसबीआई का यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ भी है। मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो फंड है ये एक्चुअल में गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। गोल्ड का प्राइस वहाँ पे ग्रो होगा तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज़ों को थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि एसबीआई गोल्ड ईटीएफ है, हम इस पर टिक करेंगे। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको ओपन करेंगे, इसकी जो डिटेल्स होगी आपको यहाँ पे शो होगी। इसके बाद जैसे कि हम ऊपर जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे पोर्टफोलियो होल्डिंग में आएंगे, तो किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे पोर्टफोलियो होल्डिंग में जाना। ठीक है, वहाँ पे ये दिखाएगा कि ये जो म्यूचुअल फंड आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये जो आपका पैसा होगा कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे कि पोर्टफोलियो होल्डिंग में आए, उसके बाद नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें दिखा रहा है, एक गोल्ड दिखा रहा है, एक कैश इक्वल वगैरह वगैरह यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे 98% जो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो गोल्ड में होगा। तो सीधा आप ये समझिए कि आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे इस फंड में, वो पैसा आपका गोल्ड में इन्वेस्ट होगा। दोस्तों गोल्ड का प्राइस ग्रो होगा, वैसे आपका यहाँ पे पैसा भी ग्रो करेगा। ठीक है, कई बार लोग पूछते हैं कि सर उसमें क्या फ़िक्स होता है, तो भैया म्यूचुअल फंड में फ़िक्स नहीं हो सकता है। अगर फ़िक्स ही हो जाए तो फिर कुछ अलग ही बात हो जाए। लेकिन दोस्तों ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो गोल्ड का आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। तो हम इसको बैक करेंगे, तो दोस्तों ये गोल्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और गोल्ड का फंड है जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद जैसे कि ये एसबीआई का एक हेल्थ केयर है। ठीक है, हम इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको दोस्तों एसबीआई के ही सारे म्यूचुअल फंड मिलेंगे, जहाँ पे आपको थोड़ा सा दोस्तों ध्यान देना है, थोड़ा सा समझना है कि ये जो म्यूचुअल फंड है किस किस कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, उस तरीके से ही आपको एसआईपी को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फ़ंड यहाँ पे है और इसको हम ओपन करेंगे, और इसका जो एवरेज रिटर्न रहा है दोस्तों 16.74% का है। तो ठीक ठाक है दोस्तों, एफडी और इन सब चीज़ों तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 16.74% इतनी जल्दी आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद जैसे कि हम पोर्टफोलियो होल्डिंग में आएंगे, नीचे आप देखिए, तो जैसे ही हम यहाँ पे आए, जैसे कि ये फ़ंड से ही पता चल रहा था, जैसे कि ऊपर देखेंगे दोबारा आपको दिखा दे रहे हैं, एसबीआई हेल्थ केयर है। मतलब हेल्थ केयर का मतलब यही है कि ये जो इन्वेस्ट करेगा आपका पैसा, वो हेल्थ केयर कंपनियों वाले में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे पोर्टफोलियो होल्डिंग में, यहाँ पे सन फार्मास्यूटिकल है, डेविस लैबोरेटरीज है और मैक्स हेल्थ केयर है, और इस तरीके से आप देखेंगे सिप्ला है, लुपिन है, मैनकाइंड है, अबाउट इंडिया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पैसा है दोस्तों, ये उन कंपनियों में इन्वेस्ट हुआ है जो हेल्थ केयर सेक्टर में है। मतलब दोस्तों ये जो कंपनियां हैं वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं। जैसे कि सन फार्मा है, ये भी मेडिसिन वगैरह बनाती हैं जो कि हेल्थ केयर से ही है। लुपिन देख सकते हैं, सिप्ला देख सकते हैं। तो ये सब दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं जो कि हम लोग इनको देखते हैं। यहाँ पे आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट होगा। आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज भी दिखा रहा है। जैसे कि ऊपर आ जाएंगे, देखेंगे तो यहाँ पे सन फार्मा में 12.19% है, डेविस में 7.78% है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे कि जो आपका 100 रुपया होगा उसमें से जो 12.19 पैसा होगा वो आपका सन फार्मा में इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं हर म्यूचुअल फंड के बारे में। तो फिलहाल दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना है और यहाँ से आप अपने म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि भैया हमको एसबीआई हेल्थ केयर वाले में ही इन्वेस्ट करना है, तो हम इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंस एक्सप्रेशन में दिखा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ओवरऑल इसका जो हर साल का जो रिटर्न है वो 16.74% है।
इसके बाद अगर आपको देखना है कि पिछले 5 साल का कितना है, तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल का जो रिटर्न दिया हुआ है वो 24.39% दिया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है कि आपका एवरेज इतना होता। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे ये भी दिखा रहा है दोस्तों। कहने का ये मतलब है कि अगर आपने जब से स्टार्ट हुआ था फंड, अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज वो आपके 5,60,164 रुपये यहाँ पे हो जाते। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी परफॉर्मेंस है इनकी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसका जो भी बेंचमार्क है, जो भी मिनिमम अमाउंट है, वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। जैसे कि जो मिनिमम एसआईपी है वो 500 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। जो लमसम अमाउंट है वो आप 5,000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। फ़ंड की एज यहाँ पे 26 ईयर हो गई है, मतलब 26 साल हो गए हैं फ़ंड को लॉन्च हुए। इसके बाद यहाँ पे एग्ज़िट लोड दिखा रहा है। कई बार लोग पूछते हैं कि सर इसका जो एग्ज़िट लोड है वो कितना है, तो एग्ज़िट लोड यहाँ पे आप देख पाएंगे। जैसे कि इस पर हम टिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका जो पैसा है जब आपके पोर्टफोलियो में शो हो जाएगा, उस दिन के बाद से अगर आप 15 दिन पहले ही पैसे को निकाल लेते हैं तो आपका यहाँ पे 0.50% पैसे कट जाएंगे जब भी आप विड्रॉल करेंगे। और अगर आप 15 दिन के बाद निकालते हैं तो यहाँ पे अलॉटमेंट के बाद, तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नील, मतलब 15 दिन के बाद अगर आप निकालते हैं तो आपका यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं कटेगा एग्ज़िट लोड के रूप में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं, 0.89% का है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कंपनियां और जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक बार देख लेना है। जब फाइनल दोस्तों आपका हो जाए तो उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे टिक कर देना है। अब इन्वेस्ट नाउ पे टिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप लोग लमसम के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑटो सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर आपको 5,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो बस इतना ही इन्वेस्ट होगा, आपको ऑटो पे वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं कटेगा। जैसे कि एसआईपी में क्या होता है कि हम लोग एसआईपी को लगाते हैं और पर मंथ वो ऑटो डेबिट हमारे अकाउंट से हो जाता है, जबकि दोस्तों ऐसा लमसम में नहीं है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे अगर आपको लमसम करना हो तो यहाँ पे जो लमसम दोस्तों स्टार्टिंग है वो 5,000 रुपये से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लमसम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं मिनिमम जो अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है 5,000 रुपये से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको एसआईपी करना है तो हम एसआईपी पे टिक करेंगे, और यहाँ पे जो एसआईपी है उसका जो मिनिमम अमाउंट है वो आपको 500 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो अब मान लेते हैं मुझे एसआईपी को करना है तो हमने 500 यहाँ पे लिख दिया है। आप दोस्तों अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको अपने बजट के हिसाब से करना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन आप रख सकते हैं इन्वेस्ट करने के। ठीक है, तो हम यहाँ पे मंथली रखते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे इन्वेस्ट इन दिस फंड का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एसआईपी की जो डेट रखनी है वो आपको सेट कर लेना है। एसआईपी की दोस्तों डेट सेट करने के बाद इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने 22 अगस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका दोस्तों मतलब ये है कि 22 अगस्त को मेरी पहली एसआईपी कटेगी, उसके बाद हर महीने की 22 तारीख को मेरी एसआईपी कटने वाली है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टिक करना है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे टिक करने के बाद एक बार आपको सारी चीज़ों को कंफर्म कर लेना है। जैसे कि एसबीआई हेल्थ केयर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फ़ंड है, डायरेक्ट प्लान है, जैसे कि आप लोग बोलते हैं सर हमको डायरेक्ट प्लान चाहिए, ये डायरेक्ट प्लान है, ग्रोथ है। एसआईपी का अमाउंट यहाँ पे 500 में मैंने रखा है। एसआईपी की फ्रिक्वेंसी मतलब कैसे कटेगा, मंथली कटेगा। इसके बाद जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 22 अगस्त से स्टार्ट होगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिखा है अनटिल 22 जुलाई 2045, जो कि दोस्तों डिफ़ॉल्ट में होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फोलियो नंबर आपका मेंशन होगा। उसके बाद दिस इज ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिखा रहेगा। यहाँ पे बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिस इज ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आई वांट टू टॉप अप माई एसआईपी। अगर आप करना चाहते हैं टॉपअप तो आप दोस्तों कर सकते हैं। टॉपअप का मतलब होता है कि हर 6 महीने में या फिर साल भर में आप अपना अमाउंट अगर एसआईपी का बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पर टिक करेंगे, और आज अगर सेटअप कंप्लीट कर लेंगे
तो ऑटोमेटिक ही आपका 5% जो भी आप यहाँ पे तय करेंगे वो आपका हाफ ईयरली या फिर ईयरली ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप टॉपअप करना चाहते हैं तो कर सकते। अब दोस्तों सारा कुछ होने के बाद नीचे आपको प्रोसीड टू पे का ऑप्शन मिलेगा, आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह सा ऑप्शन आता है जहाँ पे लिख के आ रहा है कि SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है क्रिएट OTM। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम SIP कर रहे हैं तो आपको दोस्तों इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे अपने SIP को ऑटो डेबिट करवाने के लिए आपको मैंडेट वाला प्रोसेस दोस्तों करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस पर कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाता है, आपको OTP को फिलअप करना है, उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पे टिक करना है। अब दोस्तों आपको ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखना है। दोस्तों जब भी आप लोग अपने SIP को करते हैं तो वहाँ पे SIP आपके बैंक से ऑटो डेबिट हो, इसके लिए आपको सेटअप वाला प्रोसेस दोस्तों 1 टाइम आपको जोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों एक ही बार आपको करना पड़ेगा। जब आप दोबारा इसी ऐप के थ्रू अपनी SIP को करेंगे किसी और फंड में तो आपको दोबारा से आपको मैंडेट नहीं करना पड़ेगा, इसी मैंडेट के थ्रू आपकी वो भी SIP दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप ऑटो पे फॉर सिप डेबिट, मतलब अपनी सिप को डेबिट करवाने के लिए, ऑटो डेबिट करवाने के लिए आपको दोस्तों ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, इतना होने के बाद नीचे आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अब टिक करने के बाद यहाँ पे ऑटो डेबिट करवाने के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड मतलब ATM के थ्रू कर सकते हैं, UPI ऑटो पे के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं UPI के थ्रू करने वाला हूँ और UPI मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैंडेट की लिमिट को लिखना होता है, तो आप जो भी मैंडेट की लिमिट को रखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मिनिमम है हम 5,000 रुपये डाल देंगे और इसके बाद यहाँ पे मैंडेट वैलिड टिल यहाँ पे दिखा रहा है 10 जुलाई 2055 है, तो हम इसको रहने देंगे। यहाँ पे दोस्तों जो मैंडेट की लिमिट है, कई बार लोग पूछते हैं कि सर ये जो हमारा अमाउंट है वो क्या हमारे बैंक से डेबिट होगा, तो ऐसा दोस्तों नहीं है। ये आपका जो अमाउंट होगा वो जस्ट ए लिमिट है, मतलब ये अमाउंट आपके अकाउंट से नहीं कटता है। जो आप SIP को लगाते हैं, जितना अमाउंट वहाँ पे आप तय करते हैं उतना ही अमाउंट आपका ऑटो डेबिट होगा। ठीक है, इसके बाद आपको मैंडेट वैलिड टिल दिखाएगा 2055, यहाँ पे 2055 दिखा रहा है तो आप इसको रहने दीजिए। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कि पेमेंट जो फ्रिक्वेंसी है एज एंड व्हेन प्रेजेंटेड, मतलब जब आप SIP को लगाएंगे इस मैंडेट के थ्रू तभी आपका पैसा दोस्तों कटेगा। और दोस्तों आप इस मैंडेट को कभी भी दोस्तों कैंसिल कर सकते हैं। अब दोस्तों इतना होने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू का बटन दिखेगा, आपको कंटिन्यू पे टिक करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जिस भी ऐप के थ्रू आपने UPI चला रखा होगा वो UPI नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब यहाँ पे UPI ID को फिलअप करने के बाद इसके आगे एक एरो बना होगा, आपको इस पर टिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि भैया आपको अपना जो ऐप है आप उसको ओपन करिए और वहाँ पे उस मैंडेट को दोस्तों अप्रूव करिए। ठीक है, तो हम ऐप को अब ओपन करेंगे, तो आपको उसी ऐप को ओपन करना है जो ऐप आपने यहाँ पे UPI ID डाली है, उसी ऐप को आपको ओपन करना है। वहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने अपना GPay खोला है वैसे ही यहाँ पे लिख के आ चुका है SBI म्यूचुअल फंड हैज़ बीन सेंट यू ऑटो पे रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे जब कई बार आता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो 5,000 रुपये हैं क्या हमारे अकाउंट से कट जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है SBI म्यूचुअल फंड हैज़ सेंट यू एन ऑटो पे रिक्वेस्ट ऑफ अप टू 5,000 एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑटो पे है जहाँ पे हम एक लिमिट को सेट कर रहे हैं, इसके थ्रू हम जब SIP को लगाएंगे तो वो हमारा SIP ऑटो डेबिट दोस्तों हो जाएगा। इसको हम प्रोसीड पे टिक करेंगे। प्रोसीड पे दोस्तों टिक करने के बाद अप्रूव ऑटो पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे अप्रूव ऑटो पे दिखा रहा है, आपको इस पे टिक करना है। इसके बाद जो भी आपका UPI पिन हो 6 डिजिट का जो भी हो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब यहाँ पे पिन को डालने के बाद नीचे आपको टिक करना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं जो ऑटो पे है वो अप्रूव्ड यहाँ पे हो चुका है।
और दोस्तों यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका मन करे तो आप अपने इस मैंडेट को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। इसका भी दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बना है, आप सब्सक्राइब करके रखिए। इसका भी दोस्तों एक नया वीडियो ज़रूर आएगा। अब दोस्तों हम दोबारा से ऐप में आएंगे। अब आपको यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा वेट करना है और इसके बाद आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। आके दोस्तों यहाँ पे जो हमारी SIP थी वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी SIP को इस ऐप के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका प्रोसेस होगा दोस्तों ऑनलाइन होने वाला है। यहाँ पे आपका जब भी मन करेगा तो आप अपने मैंडेट को भी कैंसिल कर सकते हैं और जब आपका मन करे तो आप अपनी SIP को भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऐप से रिलेटेड जितने भी वीडियो दोस्तों बन सकते हैं वो सारे वीडियो दोस्तों मैंने आपके लिए बना रखे हैं और भी दोस्तों नए वीडियो आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आपसे मिस ना। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि SBI के इन्वेस्टर ऐप के माध्यम से आप लोग अपनी SIP को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे मैंडेट को क्रिएट करते हैं। इतना दोस्तों सिंपल सा वे है। लेकिन अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो, आपको कोई डाउट हो तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा या फिर उसका सलूशन वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।